चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो हो वो कैसा हो, फिक्स्ड हो, मतलब उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से ये समझते हैं कि यदि आप ये मार्कर मार्केट में लेने जाएं तो दुकानदार से आप क्या कहेंगे कि हमें एक मार्कर दे दीजिए, दो मार्कर दे दो, तीन मार्कर दे दो। क्या आप उसको ये कहेंगे कि हमें एक आधा मार्कर आप काट के दे दो? नहीं दे सकते। तो मार्कर क्या हुआ, एक फिक्स्ड वैल्यू हुई कि आप एक बार में एक मार्कर ले सकते हैं या एक से अधिक मार्कर ले सकते हैं। उसी प्रकार चार्ज भी जो होता है कि एक फिक्स्ड चार्ज की एक मिनिमम फिक्स्ड वैल्यू होती है कि इससे कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस मिनिमम चार्ज को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज जो हुई तो ये हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन अब क्या होता है, क्या हो जाती है आपकी अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, तो जो क्वांटाइजेशन है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट की एबिलिटी जो होती है, ठीक है, वो आपकी लेवल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब कि जो चार्ज की एक फिक्स्ड वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाती है, मतलब एक चार्ज की एक मिनिमम फिक्स्ड वैल्यू ही आपको प्राप्त होती है। तो उस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, क्या हम ये बोल सकते हैं इसे, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ई से। ठीक, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपकी स्मॉल ई से कि चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी मानी जाएगी, स्मॉल ई। ठीक, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू है यही किसकी रहती है, आपकी इलेक्ट्रॉन की, और इतनी ही फिक्स्ड वैल्यू किसकी मानी जाती है, आपकी प्रोटॉन की। ठीक है, तो जितनी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी वैल्यू किसकी मानी गई है, प्रोटॉन की। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि यदि हम हाइड्रोजन की बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, तो हाइड्रोजन पर जो चार्ज है वो कितना होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यदि हम हीलियम की बात करें तो हीलियम पर नंबर ऑफ चार्ज कितने होते हैं, 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। उस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली जैसे जैसे हम उनके एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, उन पर चार्ज भी उन पर मल्टीपल होता जाएगा। जैसे कि अगर हम किसी को बोलें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज हो गया 1e या 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, डेट इज बढ़ते जाएंगे। और यदि n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, चार्ज कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे ये बताने वाली बात है कि तो किसी भी चार्ज बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब
हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू एनी, अगर हम तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे प्रोटॉन भी होंगे, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब यहाँ तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंटल किया कि इलेक्ट्रॉन को भी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी इन्होंने स्प्लिट, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में और सेपरेट किया, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब इन्हें और छोटे पार्टिकल्स में हम सेपरेट नहीं कर सकते, परंतु गेलमैन और ज्यूस ने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया कि इनको भी हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया क्वार्क्स। क्या नाम दिया? क्वार्क्स। ठीक है, उन्होंने नाम दिया इसको क्वार्क। इसमें हम स्प्लिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनटू अदर स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड क्वार्क। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि क्वार्क्स को इन्होंने क्या समझ दिया कि हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं और स्मॉल पार्टिकल में सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं इज अ स्प्लिट इन सम स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड क्वार्क। अब यहाँ पे ये देखा गया कि जो क्वार्क हुए ये 2 टाइप के हुए। ठीक है, एक हुआ आपका डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क, और एक हुए आपके अप क्वार्क्स। ठीक है, डाउन क्वार्क और अप क्वार्क्स। अब ये है कि जो डाउन क्वार्क है इसकी वैल्यू होती है -e/3 और अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है ये होती है +2e/3। क्लियर? डाउन क्वार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से और अप क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है U से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन चीज़ है कि गेलमैन और स्विस ने क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी एक और छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्लिट किया, जिन्हें उन्होंने क्वार्क्स नाम दिया। और ये क्वार्क्स क्या हो गए, 2 टाइप के हो गए, डाउन क्वार्क और अप क्वार्क। डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -e/3 और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है D से, और अप क्वार्क की वैल्यू होती है +2e/3 जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है U से। अब एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी क्वार्क्स इन प्रेजेंट इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन कि प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में कितने क्वार्क्स होते हैं, मतलब कितने अप क्वार्क होंगे और कितने डाउन क्वार्क होंगे। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, यदि हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन में क्या रहता है कि 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होगा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं UUD। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो क्या होता है, +2e/3 -e/3 सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 4 2 2 4 -1 मतलब कितना, +3e/3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना चार्ज आ गया, +e। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +e। क्लियर? इसी प्रकार यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका जो कंपोजिशन होता है ये होता है UDD। ठीक है, UDD सॉल्व करो तो U मतलब कितना, +2e/3 प्लस -e/3 और -e/3 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, LCM 3 +2e -2e
मतलब कितना आ गया 0/3 मतलब 0 चार्ज। कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको पता है। सिमिलरली यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 3 डाउन कॉर्ड होते हैं, मतलब कि B B B -e/3 -e/3 और -e/3। तो सॉल्व करते हुए कितना आ जाता है 3 -3e/3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज, प्रोटॉन पर +e चार्ज और न्यूट्रॉन पर u चार्ज। इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 3 डाउन कॉर्ड होते हैं, प्रोटॉन पर 2 अप कॉर्ड 1 डाउन कॉर्ड और न्यूट्रॉन पर 1 अप कॉर्ड और 2 डाउन कॉर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको राइट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और आप राइट कर लीजिए। ठीक है, फिनिश करूँ मैं? ओके, 1 2 3 चलो। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नहीं चल रहा चलो, कि क्वांटाइजेशन ऑफ, आपको पता ही है क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू ±NE। ओके, जहाँ Q क्या है, टोटल चार्ज, N आपका क्या माना गया, इंटीजर, और E चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपन सॉल्व करने की कोशिश करें कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो फार्मूला हमारा वही है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q 1 कूलम, N पता नहीं है, E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, N इज इक्वल टू 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करते हैं, करेंगे तो यहाँ 0, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 10, तो यह आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 न्यू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन हमसे कहता है कि 4000 इलेक्ट्रॉन एक्सिस इन एन चार्ज कंडक्टर या चार्ज बॉडी। 4000 इलेक्ट्रॉन एक्सिस इन एन या एनी चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी में 4000 इलेक्ट्रॉन एक्सीज है, मतलब अधिक है। तो हमें बोलना है कि हाउ मेनी चार्ज, क्या है आपका आ जाएगा फाइंड आउट द टोटल, या हम ये बोल सकते हैं फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन बॉडी एंड इट्स नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव बनेगा। और यदि
इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लॉस में है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हम वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक, Q कितना है पता नहीं, टोटल चार्ज, N कितना है 4000, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ठीक है। तो ये आपका चार्ज कितना आ जाएगा 60, ठीक है। कूलम इतना चार्ज बॉडी पे रहेगा, और बॉडी का जो नेचर है वो कैसा रहेगा आपका नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए राइट करना, जल्दी से पॉज करके राइट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 फैराडे चार्ज। मतलब कि अभी आपने कूलम में निकाला था, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 फैराडे चार्ज, मतलब 1 फैराडे चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट आपको करना है। अब ये है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, चार्ज कितना है आपका 1 फैराडे, एन मालूम नहीं है, और ये क्या है ई, मतलब फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, 1 फैराडे चार्ज का मतलब होता है 1 मोल चार्ज। एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मोल चार्ज ऑन ई। तो 1 मोल चार्ज मतलब कि आपकी जो 1 मोल मतलब कितने नंबर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एटॉमिक नंबर, जो उसकी एवोगाड्रो नंबर है, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं एन ए एवोगाड्रो नंबर और इनटू ई, मतलब ई से ई कैंसिल, तो कितना बचेगा एन ए। एन ए की वैल्यू मालूम है आपको कितनी होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हम एक राउंड फिगर में इसको बोल सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 1 फैराडे चार्ज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम बॉडी को क्या कर रहे हैं 30 कूलम चार्ज दे रहे हैं, मतलब कि हम उस पे 30 कूलम मतलब कैसा है पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे कम होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों का जो मास है वो क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई, ये कितना है आपका 30 कूलम, एन मालूम नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आती है 18.7 मल्टीप्लाई 10⁻, ठीक है, 18.7 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर आप यहाँ से पॉइंट अलग करें तो यहाँ 300 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 16 1 जा 16, कैरी ओवर आपके 14, 16 8 जा, तो यह आ जाएगा 18.76 मल्टीप्लाई 10⁻19 ऊपर गया तो प्लस में आ जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं लॉस ऑफ मास, बॉडी का कितना मास लॉस हुआ, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से निकल के गए उतना मास क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा आपका 18.76 मल्टीप्लाई 10⁻19 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन पर मास आपको मालूम है कितना होता है, ठीक है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻−1 10⁻−31 kg, ठीक है, इतना मास आपका लॉस होता है। तो जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाता है 162 मल्टीप्लाई 10⁻12 kg, ये मास लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक नोट करके, मास लॉस हो गया, मास इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, या मास ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये बराबर, ये किसके इक्वल होता है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो फॉर्मूला निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस, कैलकुलेट द चार्ज ऑन, ठीक है, नंबर फर्स्ट जिंक प्लस प्लस, नंबर 2 CO2, नंबर थर्ड नाइट्रोजन, एंड नंबर 4 क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इनका चार्ज बताना है कि किसका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, और टोटल चार्ज कितना है। ये आपके लिए एक वर्क है, ठीक है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स पे सेंड करिएगा, ठीक है। ये आपका कितना आंसर इसमें आ रहा है, ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एक छोटा सा लेक्चर था। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो आएगा आपका कूलॉम्स लॉ, जिसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे ही वो कंप्लीट होता है आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और आप अगर देख रहे हैं तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।